पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आप सभी लोग जानते हो बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन हम लोग क्या क्या पढ़े, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है आप सभी लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। इतना पढ़ने के बाद आपके जय भैया बोलेंगे कि इससे 5 मार्क्स का जरूर से जरूर आएगा। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ये डेरिवेशन भर भर के आया है 7 सेट्स में से हमारे पास कई सेट्स में ये नजर आया है। फोर्थ बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर, इसका डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल एकलौता एक ऐसा चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स तक का भी फंसा हुआ है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल कंफर्म रहते हैं। हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद होगा सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, लेकिन अब थोड़ी सी टेंशन भी होगी, क्योंकि अब सभी बच्चों को एक टेंशन ये आ गई, भाई यार बोर्ड एग्जाम आ रहा है, करें क्या? जब भैया ने पढ़ा तो दिया है, लेकिन अब करें क्या? क्योंकि फिजिक्स टेंशन देती है। तो मैं जब तक हूं तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उन सभी बच्चों के लिए आज एक नई सौगात लेकर आया हूं। आज कई चीजों से पर्दाफाश करने आया हूं, क्योंकि फिजिक्स की टेंशन खत्म करने आया हूं। तो सारे बच्चे हो जाओ रेडी, क्योंकि अब तक हम लोगों ने अपने यूपी बोर्ड्स वाला पर सब कुछ पढ़ा, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, लेकिन टेंशन दे रही है फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स टेंशन दे रहे, कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चल जाए जो पेपर में आते हों। तो मैंने बोला ना आज करने वाले हैं पर्दाफाश, क्योंकि मेरे दिल के पास तो सभी हैं, चाहे वो बैक बेंचर हो, चाहे वो मीडियम पढ़ने में हो, चाहे वो अच्छे पढ़ने में हो। तो जो बैक बेंचर हैं वो भी टेंशन ले रहे हैं कि करा क्या जाए यार, साल भर पढ़ा नहीं, क्योंकि जब भैया पढ़ा रहे थे तब तक हम खूब चटिया रहे थे, बतिया रहे थे, अब क्या करें? तो बेटा टेंशन मत ले, आज की वीडियो तुझे बहुत बड़ा रिलैक्स फील कराएगी और पेपर में आराम से टेंशन फ्री होकर पेपर देने जाओगे। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को ओपन कर रहे हैं। तो आज अगर बात करें बच्चों, अपने प्यारे बच्चों, अगर आज बात करें क्या क्या क्वेश्चन से लेकर आए, तो सभी लोग सबसे पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, इसलिए हर एक बच्चा बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेगा, परखेगा क्या क्या करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें काफी, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बहुत बड़ी है, अगर देखा जाए तो 50 डेरिवेशंस मिलेंगे, तो क्या सारे डेरिवेशंस पढ़ना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करना क्या है इसमें, तो आप सभी लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। आप सभी लोग जानते हो एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, अच्छी स्थिति तथा निरक्षी स्थिति पर हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, उसके डेरिवेशंस को जरूर से जरूर लगाना है। डेरिवेशंस को जरूर से जरूर लगाना है, एक एक प्यारे बच्चों, एक एक प्यारे बच्चों, विश्वास करो इस बात को, अगर फॉलो करोगे तो उड़ा के लेकर जाओगे पेपर। मेरा विश्वास रखना और अपने जय भैया पर विश्वास करना। जय भैया पर विश्वास इसलिए करना क्योंकि वो अपना 12 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, एक एक बच्चा रेडी रहना और एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। थोड़ा फ्लो में भी बोलेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे नहीं, क्योंकि हम चाहेंगे नहीं कि आप लेक्चर में ही टाइम स्पेंड कर दो, भाई पढ़ना भी तो है अपने प्यारे बच्चों को। तो ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप सभी जानते हो अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, जिसका फार्मूला होता है टॉ बराबर पी साइन थीटा का प्रूवमेंट, दैट मींस डेरिवेशन, एंड इसका न्यूमेरिकल जरूर से जरूर देखिएगा, इसका न्यूमेरिकल जरूर से जरूर देखिएगा बच्चों। फिर आप सभी को पता है गॉसेस लॉ, बहुत ज्यादा हम डिस्कस नहीं करने, जो पेपर में हिट करेगा सीधे वो बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं गॉस लॉ का डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। गॉस लॉ का एप्लीकेशंस क्या है, दैट मींस आप सभी लोग जानते हो इनफाइनाइट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट कंडक्टर वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, गॉस की प्रमेय से कूलम्ब्स लॉ को प्रूवमेंट करना। मींस कहने का मतलब ऑल डेरिवेशंस जरूर से जरूर पढ़िएगा। इसमें मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 3 से 5 मार्क्स जरूर से जरूर आएंगे, 3 से 5 मार्क्स जरूर से जरूर आएंगे। एक एक बच्चा अपने जय भैया पर विश्वास रखकर आगे बढ़ेगा। क्या बोलती है पब्लिक? और ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक चीज को अच्छी तरीके से। जैसा कि अगला चैप्टर आता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, आप सभी लोग जानते हो बहुत लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन हम लोग क्या क्या पढ़े, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है आप सभी लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल के एमसीक्यूज क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा।
फंसता है एमसीक्यू क्वेश्चंस। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, विभव का डेरिवेशन जरूर से जरूर पढ़िए बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशंस एंड इसकी कंडीशंस को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, कंडीशंस को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, आप सभी लोग जानते हो ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर, कैपेसिटर, इसका आपको डेरिवेशन अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से। भैया सबसे पहली बात तो जो बोल रहे हैं वो एक एक चीज अच्छी तरीके से पढ़ना, पेपर इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। और आप सभी लोग जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जितने भी डेरिवेशंस हैं प्लस न्यूमेरिकल से बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेना। जब पैरेलल प्लेट के बिटवीन एयर हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, उसके अंदर टी थिकनेस का कोई स्लैब रख दिया जाए, कंफर्मली आप अनसॉल्व पेपर उठा लो, पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा लो, आपको पता चल जाएगा जय भैया जो बोल रहे हैं उसमें कितना दम है। तो इन पर आप जैसे डायग्राम्स के क्वेश्चंस होंगे, डायग्राम्स के न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स के न्यूमेरिकल्स जरूर से जरूर पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद आपके जय भैया बोलेंगे कि इससे 5 मार्क्स का जरूर से जरूर आएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अगला बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड कुछ 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी की डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग को पढ़ना एंड मोबिलिटी, गतिशीलता को भी पढ़ना है। अगर बात करें ओम्स लॉ डेरिवेशन, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई और वीडी में रिलेशन, इसके डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मत भूलिएगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशन पर उतना फोकस मत होइएगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स तब कर पाओगे जब आपको डेरिवेशन आता होगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला रट्टा मारो या तो सीधे न्यूमेरिकल्स पर फोकस कर लो, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ऑल थ्योरी एंड डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, मत भूलिएगा इसके न्यूमेरिकल्स। ये चैप्टर आपके लिए भी 5 से 8 मार्क्स तक का आ सकता है, सिंगल चैप्टर। बच्चों सर 8 मार्क्स का कैसे आ जाता है? आ जाता है। किरचॉफ्स लॉ पर 5 नंबर का न्यूमेरिकल और ओम्स लॉ का प्रूवमेंट 3 मार्क्स का आ जाता है, तो 8 मार्क्स का भी कई पेपर में ये फंसा है, इसलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं। तो आगे बात करते हैं, क्या बोलते हैं आपके जय भैया, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगला है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत चीजें हैं लेकिन हर चीज पढ़नी है बिल्कुल भी नहीं। आप सभी लोग जानते हो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन। आप सभी लोग जानते हो एम्पियर सर्किटल लॉ, उसका डेरिवेशन जरूर से जरूर बच्चे पढ़ें। सोलेनॉइड का डेरिवेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का डेरिवेशन उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस होना। और लास्ट टाइम के 4 इयर्स में हमारे पास ये डेरिवेशन भर भर के आया है, 7 सेट्स में से हमारे पास कई सेट्स में ये नजर आया है। फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, इसका डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल जरूर से जरूर लगा, जरूर से जरूर लगा। और इंपॉर्टेंट सबसे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर अमीटर एंड वोल्टमीटर जरूर से जरूर आता है। किसी गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे बदल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं, और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप, दिस इज द डेरिवेशन फॉर 5 मार्क्स। एकलौता चैप्टर आएगा जिसका एकलौता ये प्रूवमेंट है जो कि 5 मार्क्स में हिट करता है, हिट करता है। अच्छी तरीके से लगाना, यह चैप्टर आपको 5 से 8 मार्क्स तक का जरूर से जरूर लेकर आता है, इसलिए मार्क्स को बिल्कुल भी गंवाए नहीं, बिल्कुल भी गंवाए नहीं। एक एक चीज को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको डिस्कस कर ले रहे हैं, अच्छी तरीके से फोकस करना है। और हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ अपने अधिगम बैच में पढ़ा है, इसलिए एक एक बच्चा जिसको कोई डाउट लगे तुरंत वीडियो को जाना, आराम से देखना, आराम से सर्च करना, क्योंकि हम लोग 1 शॉट में दिए हैं सब कुछ, तो आपको ज्यादा कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर बात करें मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, तो आप बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। वहीं पर मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाए, अरे भाई न्यूमेरिकल के तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ऑल फार्मूले का रिवाइज करिए, इस पर बेस्ड डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट बहुत
3 मार्क्स का नहीं फंसने के चांसेस रहते हैं, फंसता है 1 से 2 मार्क्स का ही है। तो सारे फॉर्मूले का रिवीजन करिएगा और मैग्नेटिक मूवमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत होगी। अगली बात करते हैं, अगर बात करें बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या बात है, अपना सबसे इंपॉर्टेंट अब तक के बताए गए मैग्नेट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें फैराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, आप सभी लोग जानते हो, आपको मैंने बहुत भर भर के कराया है। सिंगल कॉइल के लिए अपना सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मींस अननोन प्रेरण गुणांक एंड स्वप्रेरण गुणांक एल और एम के प्रूवमेंट्स पढ़ाए गए, मत भूलिएगा मत भूलिएगा, प्लस इनके न्यूमेरिकल्स ना भूलिएगा, लिख कर रख लो, आएगा दैट मींस आएगा, बट फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाइएगा, ज्यादा आपको हाईटेक नहीं बनना है, ठीक है। क्योंकि देखो बच्चा, कैसा भी पेपर है हमारे पास 90% ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें हम लोग केवल फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकें। अब तुम अगर उसको भी फॉलो नहीं कर सकते हो तो फिर इससे गंदी बात क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। आगे जरा चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं। दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओनली दिस चैप्टर, एकलौता एक ऐसा चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स तक का भी फंसा हुआ है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल कंफर्म रहते हैं, न्यूमेरिकल कंफर्म रहते हैं। वीआरएमएस आईआरएमएस का प्रूवमेंट आपको ज्यादा नहीं देखना है, इनमें से कोई एक प्रूवमेंट देख लो, दूसरा प्रूवमेंट कॉपी रहता है। पावर फैक्टर cos फाई के लिए आपको एक्सप्रेशन पढ़ना चाहिए, ठीक है, और आपको चोक कॉइल ट्रांसफार्मर भर भर के आया है, इसको पढ़ने के बाद याद रखिएगा सारे फार्मूले का रिवीजन करिए, केवल फार्मूला रिवीजन करने के बाद सीरीज रेसोनेंट पर चले जाइए, रेसोनेंस सर्किट पढ़ लीजिए और सीधे न्यूमेरिकल्स पर फोकस हो जाइए। आपके मैं गारंटी दे रहा हूं 8 से 10 मार्क्स एकलौता चैप्टर देकर आएगा, ये एकलौता चैप्टर है। बस डायग्राम पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पढ़ने और कुछ खास नहीं करना है। आगे चलते बच्चों, आगे अगर बात करें, अगर हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, भाई बड़ा चैप्टर नहीं है, आराम से पढ़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ो, उनके वेव्स को पढ़ो, और याद रखिएगा 1 मार्क्स में आता है कौन कौन सी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस आते हैं, कोहरे में देखने के लिए किसका यूज करते हैं, अर्थ को गर्म करने के लिए कौन सी रे उत्तरदायित्व होती है, किस रे का उत्तरदायित्व होता है, ये सारे इसका एक टेबल बनी रहती है बुक में, आराम से पढ़ना, 1 मार्क्स आपको फंसा कर देगा। डिस्प्लेसमेंट करंट थोड़े दिन पहले नहीं था, बट अब इस साल से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट विस्थापन धारा आ रही है, अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद मैक्सवेल इक्वेशन को पढ़ लेना, भर भर के आपको ये 5 मार्क्स देगा चैप्टर, 5 मार्क्स का चैप्टर देगा, और केवल 2 न्यूमेरिकल्स लगाना, केवल 2 न्यूमेरिकल्स, कौन कौन से, जो इक्वेशन पर बेस्ड होंगे, 2 न्यूमेरिकल्स लगा लेना, बस उसी पर पूरा पेपर बेस्ड होगा, उससे कभी परेशान ना होना। आप बस चाहे क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो, चाहे बुक उठाकर पढ़ लो, दोनों अलग अलग पैटर्न के होते हैं, y इक्वल टू में a sin ओमेगा t माइनस के एक्स पर बेस्ड होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इतना पढ़ने के बाद अपने रे ऑप्टिक्स में आते हैं, और कमाल का चैप्टर है ये, कमाल का चैप्टर है बेटा, टीआईआर और क्रिटिकल एंगल पढ़िए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण को पढ़िए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, ऑप्टिकल फाइबर जरूर से जरूर पढ़ें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केवल और केवल न्यूमेरिकल्स देखेंगे आप लोग, केवल और केवल न्यूमेरिकल्स बच्चा पार्टी। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस 2 प्रूवमेंट है, 5 मार्क्स का एकलौता प्रूवमेंट आता है, इसलिए डेरिवेशंस को जरूर से जरूर लगाएं। लेंस मेकर फार्मूले पूरे रे ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस फार्मूले के साथ डेरिवेशन और इसका न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा, 3 न्यूमेरिकल का इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, 3 न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट प्लस इस डेरिवेशन को पढ़ना, 5 मार्क्स फर्स्ट कर रहेंगे बच्चा पार्टी। देखो मैं बोल रहा हूं आप सब पढ़ो, लेकिन इनको जरूर हाईलाइटेड करके पढ़ो, क्योंकि ये पेपर फंसाएगा बेटा, ये पेपर फंसाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, अगर लास्ट टाइम के 3 साल के अगर प्रूवमेंट 3 साल में अगर रे ऑप्टिक्स देख लोगे तो पूरे में एकलौता ये और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये 3 ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए, इसलिए एक भी बच्चा इनको बिल्कुल भी अलग नहीं करेगा, मन दिल दिमाग सब जगह इसको बसा लेगा। बोलो सही बच्चों को। बस प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और खास तौर से ऐसे न्यूमेरिकल्स लगाइएगा जिसमें हमारे पास देखते हैं कि लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराया जा रहा होगा प्रिज्म से आप देख रहे होंगे कि कोई रे ऑफ लाइट को टेंजेंट निकाला जा रहा होगा, इमर्जेंट रे को, ऐसे न्यूमेरिकल्स आप फंसते हैं, इसलिए ऐसे न्यूमेरिकल्स को फोकस करके जाइएगा। क्लियर है बच्चों।
आगे की बात करें, सब कुछ हम इसीलिए पूरी प्री प्लान करके आपके सामने आए कि हम आपको एक एक चीज फोकस करें। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना, हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की थ्योरी को समझना है, दैट मींस परावर्तन और अपवर्तन की थ्योरी को समझना है, और डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन क्या होता है, विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर होता है, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जरूर से जरूर, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, बेस्ड न्यूमेरिकल्स, बाकी कुछ मत करो आप। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं, अगर आपने YDSC पढ़ ली तो फार्मूला आ जाएगा, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल का ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर सिंगल स्लिट पढ़ लिया तो हमें नहीं पता है मैक्सिमा और मिनिमा की एंगुलर पोजीशन, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं, क्योंकि एक लौता चैप्टर है जो कि आपको 10 मार्क्स दे देगा, मेरा विश्वास करना, दे देगा। और विश्वास ना हो तो अनसॉल्व पेपर खोल के देख लेना है। क्लियर। अब जाते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पर। अगर बात करते हैं मैटर पर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके लॉस को पढ़िए, और आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़िए, ई के इक्वल टू में ई माइनस का डब्ल्यू, ई की जगह एच न्यू, ई के की जगह हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। बोलो यस और नो, क्लियर है। W, W होता है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लेमडा नॉट। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली रिलेशन आप सभी लोग जानते हो, लेमडा इक्वल टू में एच अपॉन में पी। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जरूर से जरूर लगाएंगे, जरूर से जरूर। और इसमें खास तौर से ग्राफ है हमारे काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बिटवीन खींचा गया ग्राफ, आप सभी लोग जानते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना पढ़ डालो लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा आइंस्टीन पर बेस्ड केवल 2 या 3 न्यूमेरिकल लगा लो, आइंस्टीन इक्वेशन जो है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, केवल 2 या 3 न्यूमेरिकल लगा लो, पेपर उससे बाहर का कहीं से भी नहीं फंसेगा। क्लियर है। आगे की बात करते हैं एटम्स के बारे में। अगर बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सभी लोग जानते हो हमारे एटॉमिक मॉडल है। अब थॉमसन का भी मॉडल है, रदरफोर्ड का भी मॉडल है, नील्स बोहर का भी मॉडल है, लेकिन आपको थॉमसन का मॉडल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसमें केवल नील्स बोहर का मॉडल पढ़ना है, बोहर का मॉडल, और हो सके तो अल्फा स्कैटरिंग दैट मींस रदरफोर्ड का भी मॉडल पढ़ लेना है। ठीक है, ये मॉडल्स पढ़ने के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड किस स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, लिमिट वेवलेंथ क्या होती है, सीमा तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वेव नंबर्स क्या होती है, और खास तौर से एमसीक्यू छोड़ना नहीं, पढ़कर जाना, एमसीक्यू फंसता है इसका जरूर से जरूर। क्लियर है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के साथ साथ इसके कम से कम 10 से 12 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करना, चाहे एग्जांपल से उठा लेना, चाहे कहीं से भी आ जाएगा तो पेपर में कर ले जाओगे, क्योंकि ये जो चैप्टर आपके साथ है वो 8 मार्क्स तक का भी आपको पेपर में फंसा मिलेगा। ये वो चैप्टर हैं जो कि फंसते हैं, बड़े नहीं है, छोटे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। न्यूक्लियाई के बारे में बात करें, नाभिक के बारे में बात करें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा इसका न्यूमेरिकल्स बाइंडिंग एनर्जी वाला जरूर लगाना है। बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल्स, बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल्स भूलना नहीं है किसी बच्चे को, याद रहे, सीधे 5 मार्क्स में हिट करता है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन भी आप सभी लोग जानते हो, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के बारे में जानते हो। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग भारी जल का यूज क्या करते हैं, मॉडरेटर का क्या यूज होता है, अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, लेकिन इस चैप्टर में इस पॉइंट को बिल्कुल भी मत भूलना, यही आपको 5 मार्क्स दिलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर के बारे में, अपना लास्ट टॉपिक, और क्या गजब का टॉपिक है, एक एक टॉपिक को बिल्कुल दिमाग लगाकर पढ़ना। और ये वो सब टॉपिक्स हैं जो कि बड़े नहीं है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ी है, हमारी मैग्नेट बहुत बड़ी है, हमारी ऑप्टिक्स बड़ी है, बहुत है, लेकिन अगर हम बात करें एटम की, न्यूक्लियाई की, सेमीकंडक्टर के मींस सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, तो ये इकलौते ये 3 चैप्टर्स इधर के हैं जो कि हमको 20 मार्क्स का फंस जाएंगे और आपको पढ़ना 20 पेज भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड, हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पीएन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। बेटा फुल थ्योरी है, फुल थ्योरी है, न्यूमेरिकल फंसने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए इसकी थ्योरी को पढ़ लो, इसमें से आपको कम से कम 5 मार्क्स नजर आएंगे। ये है अपने बेटा कंप्लीट चैप्टर्स,
कंप्लीट चैप्टर से बिल्कुल गर्दा उड़ा करके एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक जरूर समझना बच्चों। और इतने पॉइंट्स हमने बताए हैं, अगर अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो बिला मतलब वियोग में नहीं रहोगे, विलाप नहीं करोगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से पेपर जाएगा। फिजिक्स टेंशन फ्री रहेगा बच्चा पार्टी। बिल्कुल आराम से चैनल के साथ जुड़ते रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि एक एक चीज अपडेट कर रहे हैं। इसको पहले लगाओ और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अनसॉल्व्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस को पढ़ते हुए बताइए क्या इस वीडियो से आप लोग सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जरूर से जरूर पढ़ना, जहां जहां बोला है, जहां जहां पीवाईक्यू क्वेश्चंस बोले वहां वहां जरूर पढ़ना, और पेपर में गर्दा उड़ा पाओगे। उम्मीद है अपने प्यारे बच्चों को सब कुछ अच्छी तरीके से बताया गया है। बस अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अच्छी तरीके से बढ़िएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।